बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं एक डिफरेंट सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये जब मैंने पूरी शर्ट को डिज़ाइन किया था तब इसके मुख्तलिफ़ हिस्सों की कुछ वीडियोस मैंने सेव करके रखी थी ताकि आपको आइडिया दे सकूँ कि एक ड्रेस डिज़ाइन करते हुए मुझे कौन से मरहलों से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये ड्रेस जो मैंने आपको ख़ास करके शर्ट बना के दिखाई थी, इसके लिए सबसे पहले मैंने पैचेस बाय किए थे। ये ऑनलाइन जैसे फ़ेसबुक के पेजेस के ऊपर मिल जाते हैं वैसे ही मुझे वहीं पे नज़र आए थे। इसका कलर इंतहा यूनिक था, ऐसा जैसा लाइट सा समर के हिसाब से ये कलर कह लें। वैसे तो आजकल विंटर्स में भी ऐसे कलर्स चलते हैं। अच्छा, वीडियो को अगर मैं आगे लेके बढ़ूँ उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस तरह की वीडियोस अगर आप मज़ीद देखना चाहते हैं ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं थोड़ी बहुत मज़ीद बनाती रहा करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि सेम यही वीडियोस मैं अपने व्लॉग के चैनल के ऊपर शेयर करूं तो भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा, जैसा आपको बेहतर लगेगा वैसे ही वीडियोस में शेयर कर दिया करूँगी। अच्छा जी, इस ड्रेस की कहानी शुरू होती है इन पैचेस के ऊपर से। इस पैच पर दो कलर्स आ रहे थे, एक ऑफ वाइट और लाइट सा ग्रीन कलर, और ये बना हुआ है ऑर्गेन्जा के ऊपर। लकीली इसके जो एजेस थे वो पहले से ही कट थे तो मुझे जाके एम्ब्रॉयडरी वाले भाई से ये ठीक नहीं करवाना पड़ा। अब मसला ये आ रहा था कि जब मैंने पैचेस ले लिए उसके बाद मैं फ़ैब्रिक की चॉइस क्या करूँ, तो यहाँ पे मैंने कॉटन फैब्रिक लेके उसे टाई एंड डाई में करवा लिया था। अच्छा, जब मैंने इसे टाई एंड डाई फैब्रिक करवाया था तो शलवार का रंग मैंने बेसिक ग्रीन रखा था और शर्ट और दुपट्टा कॉटन बेस रखा था। अच्छा, आपको आगे चल के वो फैब्रिक नज़र आ जाएगा, हो सकता है इसी वीडियो में मैंने शलवार शेयर की हो, लेकिन वो शलवार अब इस शर्ट के साथ नहीं काम में आएगी, वो आगे चल के बताती हूँ क्यों। अच्छा जी, अब जब मैंने ये पैचेस उस वक्त लिए थे तब मेरा इरादा था सिंपल सी शर्ट होगी, फ्रंट नेक लाइन के ऊपर ये पैच लग जाएगा एंड दैट्स इट, या थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग मैं स्लीव पे लगा लूँगी। बहरहाल काफ़ी टाइम के बाद मुझे ख्याल आया कि ये मेरे पास सारा स्टफ़ मौजूद है, चलो कुछ नया क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पैचेस को आयरन करके देखा है कि इस काबिल हैं कि नहीं मैं इस्तेमाल कर पाऊँ। तो सबसे ज़्यादा ये हो रहा था कि इसे मैं शर्ट के ऊपर रखूँ फ्रंट की तरफ, हाई नेक बनाऊँ, या थोड़ा बहुत सर्दियों का मौसम है ना, तो जैसा कि सिर्फ जनवरी में कराची में सर्दी होती है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो उसके हिसाब से मुझे अपने मौसम के हिसाब से इसे एडजस्ट करना था। तो मुझे जो गले का पैच था वो इतना कोई अच्छा लग नहीं रहा था। ये वाला बॉर्डर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं नेक लाइन वाला जो बॉर्डर है उसे स्किप कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये मैं बात आपको बता दूँ कि ये जो फैब्रिक है ये सॉफ्ट कॉटन है। इसे मैंने 5 गज डाई करवाया था, टाई एंड डाई में। मैंने आपसे पहले ही कहा ना, शर्ट और दुपट्टा था। शलवार का अलहदा से ग्रीन कलर में 2.5 गज मैंने डाई करवाया था, क्योंकि वो फिर आपको पता है एक जैसा कलर मिलता नहीं है बाज़ार से। तो अभी तक तो मैंने यही डिसाइड किया था कि ये नेक लाइन को मैं स्किप कर देती हूँ, कुछ और किसी बच्ची का अगर ड्रेस बनेगा तो उस पर लगा दूँगी। अपने ड्रेस के हवाले से मुझे पसंद नहीं आ रहा था और इस वाले को मुझे लेके चलना था। अब दूसरी थॉट मेरे जहन में ये आ रही थी कि जो इसके साथ मैंने शलवार डिज़ाइन की हुई थी उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको ज़रूर दूँगी। काफ़ी टाइम पहले मैंने उसे यूट्यूब के ऊपर सिखाया हुआ है। उसमें मैंने सिर्फ ग्रीन कलर इस्तेमाल किया हुआ है जो लेसेस की सूरत में। अब मैं इस्तेमाल करना चाहती थी न्यू वैरायटी की लेसेस, जो ये वाली आपने देखी है। मैं जुम्मा बाज़ार वगैरह नॉर्मली अपने ब्लॉग के चैनल पे शेयर करती हूँ, जहाँ पे मुझे अच्छी लेसेस मिलती हैं, भले वो थोड़ी प्राइसी भी हो, लो प्राइस भी हो, मेरे काम की होती हैं तो मैं उसे बाय कर लिया करती हूँ। तो मुझे ये वाली लेस जिसके के कंगूरे जो बने हुए हैं वो थे ग्रीन से कलर के, या फिर ये ऑफ वाइट ये वाली लेसेस, या आप देखेंगे किसी और ड्रेस के ऊपर इसे मैं इस्तेमाल करूँगी। लेकिन जब ये वाली लेसेस को मैं इस्तेमाल कर रही थी इस ड्रेस के ऊपर तो ये कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे पैचेस के साथ। बहरहाल मैं ऐसे ही किया करती हूँ कि जो चीज़ तो उस ड्रेस के साथ मैंने ला के रखी हुई होती है उसे तो देखती हूँ, लेकिन उसके एक दो ऑल्टरनेट भी चला के देखती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि तुक्के भी चल जाया करते हैं ड्रेसेस के ऊपर। यहाँ पे पहले मैंने सोचा कि बाजू के आगे मैं ये लगा लेती हूँ पैच, और यहाँ पे इतने से हिस्से को मैं जिस तरीके से पलटे में लगा के हम लोग लगा सकते हैं वैसा। लेकिन आपको जैसा वीडियो में नज़र आ रहा है कि जो ऊपर वाली लेस है, शटल लेस कह लें जिसे आप, उसमें ऑफ वाइट पन ज़्यादा है, लेकिन मेरे ड्रेस के अंदर जो वाइटिश टोन है ना वो ज़्यादा थी। तो मेरा दिल इस लेस पे नहीं किया, मैंने सोचा इसको मैं रख देती हूँ किसी और ड्रेस के लिए। फिर डिसाइड हुआ कि अब मैंने इस शर्ट को स्टिच करना है किस तरीके से। मैंने पैनल नुमा शर्ट बनाई है।
अब पैनल्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वैरायटी मैं बना चुकी हूँ। तो मैंने क्या किया, जो साइड के पैनल्स थे सबसे पहले लेंथ में वो कट किए। इसके ऊपर पिंटक्स की मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइनिंग की, लेस तिरछी लगा के इसकी डिज़ाइनिंग की, जो कि बिल्कुल फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था मेरा तिरछी चीज़ के ऊपर काम करने के लिए। ट्राउज़र के ऊपर आपने बरहा देखा है कि मैं पिंटक्स वगैरह का काम कर लिया करती हूँ। बहरहाल इस ड्रेस में सबसे पहला जो काम हुआ था वो साइड के पैनल कटे थे, उनकी डिज़ाइनिंग हुई थी, क्योंकि आपको पता है कि जब हम तिरछान में पिंटक्स को स्टिच करते हैं तो कपड़े की चौड़ाई कम होती है। अभी मैंने सेंटर पैनल बिल्कुल कट नहीं किया था। हाँ, फ्रंट और बैक के जो साइड के पैनल थे मैंने एक चौड़ाई में कट कर लिए थे। बैक के ऊपर जो थी ना वो कन्नी जिसे कहते हैं, वो बाद में मुझे कट ही करनी थी इस वजह से। लेकिन फ्रंट के पैनल जो थे वो मैंने लंबाई में थोड़े एक्स्ट्रा रखे थे, क्योंकि आपको पता है कि जब वो तिरछान पिंटक्स भले सीधी स्टिच हो, तिरछान में स्टिच हो, कपड़ा जो होता है वो लंबाई में भी कम हो जाता है और चौड़ाई में तो कम होता ही होता है। बहरहाल वो मैंने साइड पैनल कर दिए थे बना के। फिर इसके बाद बारी आई थी कि इसके स्लीव्स को कैसा डिज़ाइन किया जाए। अब कपड़ा चूँकि मेरे पास ज़्यादा आ गया हुआ था, 5 गज था मेरे पास, और दुपट्टा मैं इसमें से नहीं बनाना चाहती थी, तो मैंने सारे का सारा कपड़ा यूटिलाइज़ कर लिया था इसकी स्लीव्स बनाने में। अब एक बहन का इस पर कमेंट बड़ा अच्छा सा आया था कि आपने इसके ऊपर इतनी मेहनत की हुई है, कितना टाइम लगा। जब मैं वीडियो बनाया करती हूँ तब तो 3 से 4 दिन लग जाते हैं, लेकिन अगर वीडियो बनाए बगैर कोई ड्रेस स्टिच करती हूँ तो विद इन अ डे में काम कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरे ख़्याल में अक्सर बहनों को ये नहीं पता कि प्रोफेशनली मैं एक टीचर हूँ, और प्राइवेट टीचर नहीं, गवर्नमेंट टीचर की हैसियत से मैं जॉब करती हूँ। तो आपको पता है गवर्नमेंट टीचर तो हर वक्त ऑन ड्यूटी होता है, तो मैं कभी भी कहीं पे भी बिज़ी हो जाती हूँ। तो फिर मुझे जो टाइम बचता है वो मैं अपने ड्रेसेस स्टिच करने के साथ साथ डिज़ाइनिंग जो करती हूँ वो आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा जी, स्लीव्स बनाने के लिए मुझे पूरा एक दिन लगा था, इसी वजह से कि मैं मॉर्निंग टाइम से तकरीबन काफ़ी टाइम मेरा जो होता है ना स्कूल में गुजर जाता है, रिमेनिंग टाइम में एज़ अ हॉबी ये काम किया करती हूँ। अच्छा जी, अब बारी आती है, बात हम दोबारा लेके चलते हैं ड्रेस की तरफ। तो यहाँ पे फिर मैंने एक ऑप्शन इख्तियार किया था कि स्लीव के अंदर मैं सीढ़ी लेस का इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, सीढ़ी लेस भी मैं वो वाली इस्तेमाल नहीं करना चाह रही थी जो कॉमनली एक तो बिल्कुल बारीक वाली इस्तेमाल होती है, और एक इससे थोड़ी चौड़ी वाली, ये थोड़ी उसकी थर्ड टाइप आप कह लें। ये ब्लैक और वाइट ही मिलती है, आपने एक रेड ड्रेस में भी इसे देखा है, तो लेके हम इसे डाई भी करवा सकते हैं। फ़िलहाल तक ये वाइट और ब्लैक में ही अवेलेबल होती है। अच्छा जी, अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि इसके जो साइडों पे कपड़ा होता है ना वो बड़ा अच्छा फ़ाइन बना हुआ होता है, थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन अच्छा बना होता है। तो बाजू के अंदर मैंने बॉक्सेस कट करके, मतलब एक स्लीव की लेंथ ही थी, उसको बॉक्सेस का स्टाइल दिया, उसमें मैंने सीढ़ी लेस को इस्तेमाल किया कि ये ट्रिक भी आजमा के देखी जाए। मेरी कोशिश ये होती है कि अपनी कुर्ती के ऊपर मैं वो डिज़ाइनिंग करूँ जो थोड़ी सी यूनिक हो, बहुत ज़्यादा हैवी ना लगे, और मैं इसे ईज़िली कैरी करके, मतलब ईज़िली मैं इसे अपने जो ऑफ़िस वर्क होता है मेरा, ज़ाहिर सी बात है एक तरह का ऑफ़िस ही है, मुझे कहीं पे भी किसी टाइम पे भी किसी भी ऑफ़िस में भी जाना पड़ता है, किसी स्कूल में भी जाना पड़ जाता है, तो मैं इसे ईज़िली कैरी कर सकूँ। बहरहाल यहाँ पे ये सारी सिचुएशन थी, इसलिए फिर वाइट कलर का भी इसके अंदर ज़्यादा इम्पैक्ट था, इस वजह से मैंने इसके ऊपर वाइट कलर का इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ और बतानी है कि यहाँ पे तो आपको ये शॉर्ट क्लिप्स नज़र आ रहे हैं, कुछ हो सकता है कुछ ऐसी बहनों को ये फ़र्स्ट टाइम वीडियो देखने को मिले, तो इस तमाम में जो स्लीव, नेक लाइन और शर्ट की स्टिचिंग है अलहदा वीडियोस में मैं शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पे शेयर करने का मकसद ये है, एक वीडियो बनाने के लिए मुझे कितनी तगोदो करना पड़ती है, फिर जब ख़ास करके आवाज़ रिकॉर्ड करना पड़ती है, फिर मुझे खामोशी का बड़ा लिहाज रखना पड़ता है। फ़िलहाल आपको मेरे पीछे से तोतों की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही है, एक चीज़ का लिहाज करके, रुक के, थम के, हर एक के मिजाज के मुताबिक मुझे बोलना पड़ता है। थोड़ा सा साइनस का इशू भी रहता है मुझे, जिसकी वजह से सांस उखड़ती है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया करें। बाकी मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों को हर वो चीज़ मैं इल्म दे दूँ जो मैं समझती हूँ मुझे कपड़े सीते हुए डिफ़िकल्टी फ़ेस करना पड़ती है। बाजू जब कंप्लीट हो गई थी, इसके आगे मैंने वैसे ही पैच लगाया जो मैंने शुरू में सोच कर रखा हुआ था कि बाजू के आगे ही पैच लगाऊंगी, क्योंकि मैं शर्ट को दामन से ज़्यादा हैवी करना नहीं चाह रही थी। स्लीव के ऊपर हैवी करने का फ़ायदा ये होता है कि वो ऑल राउंड होती है ना, तो आराम से हम उसे वहाँ पे तो संभाल लेते हैं। दामन का ये होता है कि जो कपड़ा मैंने यहाँ पे टाई एंड डाई की सूरत में चूज़ किया है, या जिस पे मैंने टाई एंड डाई करवाया था फैब्रिक,
उसके अगर मैं फ्रंट के ऊपर पैच लगा देती तो बैक की चौड़ाई नहीं निकल रही थी, तो फिर एक हिस्सा हैवी एक लाइट वेट हो जाता है। ये देखें, हर वो सवाल का जवाब देने की मैं कोशिश कर रही हूँ जो मैं कमेंट्स में पढ़ती हूँ। कुछ बहनें कहती हैं ना, फ्रंट के ऊपर हमारे जो ड्रेसेस हैं उनके ऊपर बड़े पैचेस होते हैं, तो बैक को कम हम कैसे वो मैनेज करें, फिर हमें वो लेसिस से ही मैनेज करना पड़ता है। लेकिन उसमें तो हम ड्रेस के साथ का कहीं ना कहीं कोई ना कोई लेस मुंतखब कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये शर्ट की कहानी शुरू ही पैच से हुई थी, तो इस जैसा पैच मेरे लिए अब अवेलेबल होना डिफ़िकल्ट था, या फिर अगर मैं इसको कहूँ कि टाई एंड डाई करवाती कोई लेस को तो भी डिफ़िकल्ट था। अच्छा जी, यहाँ तक हो गई थी मेरी स्लीव कंप्लीट। फिर मैंने सोचा कि मैंने इसके साइड पैनल्स भी बना डालें, इसके स्लीव्स भी बना डाली। अभी तक मेरे जहन में कुछ आइडिया नहीं था कि मैंने इसका नेक लाइन कैसे बनाना है, या फिर मैंने इसकी स्लीव्स की लुक कैसी क्रिएट करनी है, या फिर मैंने शर्ट की लेंथ क्या बनानी। क्योंकि मैंने आपको शुरू में जो दिखाया कि इसके जो पैनल्स कटे हुए थे वो पैनल्स की लेंथ ज़्यादा थी। मैं चाहती तो इसे लॉन्ग बना सकती थी, लेकिन मेरे जो आजकल की सोच है, जो आजकल मैं वेयर कर रही हूँ ड्रेसेस, मेरी कोशिश होती है मैं शलवार ज़्यादा वेयर करूँ। एक तो वो कंफर्टेबल है, दूसरा वो फैशन में भी बहुत ज़्यादा है, तीसरा ये कि इंसान डिसेंट लगता है उसे वेयर किए हुए। हालांकि बहुत सारे ड्रेसेस में मैं ट्राउज़र्स भी मेंटेन करती हूँ, बहरहाल हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। यहाँ पे अब बारी आ गई थी सेंटर पैनल की, तो मैंने सेंटर पैनल जो कट किया था वो स्ट्रेट नहीं था, कलियाँ इसकी स्ट्रेट थी। अब हुआ ये कि मैंने जब इसकी कलियाँ बना डाली तो उसके अंदर इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग थी, तो मैं उसे मूढ़ा जो होता है ना, स्लीव की जो कटिंग होती है, उसमें ज़ाया नहीं करना चाह रही थी। तो मैंने जो सेंटर पैनल है ना, उसके लिए थोड़ी सी होशियारी से काम लिया। ऊपर से नैरो, नीचे से वाइड है। जिन बहनों ने ये सारी वीडियोस वहाँ पे देखी है ना, जो मैंने अलग-अलग पोस्ट की हैं, वहाँ पे आपको मैंने समझाया था साथ साथ कि वो मैंने चौकोर स्लीव्स क्यों इस तरीके से बनाई थी। अच्छा, ऊपर से सोने पे सुहागा ये हुआ कि गले के अंदर जो मैंने लेस इंसर्ट की और पलटते हुए इस्त्री ज़्यादा ही हो गया। मतलब मेरे पास है स्टीम आयरन, उसकी जो हीट होती है वो कंपैरेटिवली जो हम सिंपल आयरन करते हैं उससे ज़्यादा हो जाती है, तो ये थोड़ी सी लेस सुकड़ गई। बहरहाल फिर भी मैंने उसे मेंटेन किया और मैंने गला इस तरीके का बनाया कि सामने स्लिट हो, क्योंकि मुझे स्लिट वाले गले थोड़े से अच्छे लगते हैं, डिसेंट लगते हैं, टीचर वाला लुक थोड़ा सा आता है, आप ये कह सकते हैं। बहरहाल ये मैंने गले वाली वीडियो से थोड़े से क्लिप्स बचा के रखे हुए थे आप लोग को दिखाने के लिए कि ये सब कुछ करना पड़ता है। अगर आप कहें कि वीडियो बनाते हुए इस कुर्ती के ऊपर मुझे कितना टाइम लगा, तो मुझे लगे थे कोई 4 दिन, क्योंकि हर दिन एक नई वीडियो बनाना पड़ती थी, एडिट करना पड़ती थी, उसके अंदर वॉइस ओवर करना पड़ती थी, फिर अपलोड करके उसे पब्लिश करना पड़ता था। तो बाज़ औक़ात जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं कि जैसे सांस लेते हुए घबराहट हो जाती है। तो देखिए, गलतियाँ हर इंसान से हुआ करती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर इंसान सीख रहा है इस सोसाइटी में रह के, तो इसमें कोई टेक ओवर तो होते नहीं है। लाइक ड्रामा के कोई सीन गलत हो गया तो अब एक कपड़ा कट गया है तो वो कट गया है, आपको उसी में मैनेज करना है। आवाज़ रिकॉर्ड करते हुए थोड़ा सा होता है कि इर्द गिर्द जब शोर होता है तो फिर मैं दोबारा से वॉइस ओवर कर लिया करती हूँ, लेकिन कपड़ा जब एक दफ़ा कट गया वो दोबारा से वैसा कपड़ा लाना मुश्किल हो जाता है। चलो जी, वापस आ जाते हैं काम की तरफ। फ्रंट का गला बना लिया था। अब बैक पैनल के ऊपर मैंने कहा कि कपड़ा तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया मैंने स्लीव के अंदर चौकोर बॉक्सेस की सूरत में, तो मैंने बैक के सेंटर पैनल में ये पैच लगा दिया। फिर बारी आई उन पीसेस को जोड़ने की, जो फ्रंट सेंटर पैनल था, बैक सेंटर पैनल था, फ्रंट के साइड पैनल थे, बैक के साइड पैनल थे, चौकोर स्लीव्स थी। मैंने इनकी शॉर्ट वीडियोज़ भी डाली हुई हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सीढ़ी लेस को इंतखाब किया दोबारा से पैनल्स को जोड़ने के लिए, और किस तरीके से किया कि शोल्डर्स पहले ज्वाइन किए थे सेंटर पैनल के, फिर बाद में साइड पैनल्स, ताकि बीच के अंदर जो ये सीढ़ी लेस आ रही है ना, ये कभी आपने देखा है कभी दाएं खिसकी होती कभी बाएं खिसकी होती है। अगर हम फ्रंट का पल्ला अलग बना के बैक के पल्ले से ज्वाइन करते हैं, एक एक चीज़ का ध्यान रखती हूँ, दिमाग मुझे बहुत लड़ाना पड़ता है। उसके बाद वो ड्रेस में लेके चलती हूँ, क्योंकि पहनना आखिरकार मुझे होता है। मैंने पहले ही कहा कि मैं ऐसी डिज़ाइनिंग करती हूँ जो डिफरेंट सी हो, क्योंकि मेरे जैसा बनाया हुआ ड्रेस सिर्फ फिर मैंने ही पहना हुआ होता है। बहरहाल फिर इसके बाद मैंने ये चौकोर स्लीव्स को सीधा लगा दिया, क्योंकि मैं आपसे कह रही थी ना कि मैं साइड पैनल की जो इतनी मेहनत मैंने की है वो ज़ाया नहीं करना चाह रही थी। तो साइड पैनल कोई तिरछा नहीं कट हुआ, स्ट्रेट ही थे। जो तिरछान शर्ट में आई है ना, वो सारी की सारी सेंटर पैनल से आई है। ये देखिए इसकी कंप्लीट लुक। अब समझ में आ गई है आपको कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, एक पैच से, और कहाँ जाके ख़त्म हुई एक कुर्ती के ऊपर। अब इसका ट्राउज़र बाकी है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसे ऑफ वाइट ट्राउज़र के साथ ही वेयर करूं, और दुपट्टा मैं सोच रही हूँ वाइट कढ़ाई वाला ही लूँ।
बड़ा डिसेंट लगेगा। इंशाल्लाह रमज़ान में मेरी कोशिश है कि ये ड्रेस वेयर कर लूँ क्योंकि थोड़ा समरी लुक दे रहा है। तो मेरे जैसे ही सारे ड्रेसेस कंप्लीट होते हैं जिसके साथ कुछ ना कुछ रहता है तो मैं इंशाल्लाह कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। दूसरी चीज़, इस वीडियो के व्यूज़ मुझे बताएंगे कि इस तरह की वीडियोस मुझे मज़ीद अपलोड करनी चाहिए नहीं। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। इंस्टाग्राम ड्रेसिंग मेनिया 21 पे आप फॉलो कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। बैक की लुक कुर्ती की यूँ है, अभी मैंने इसको तुरपाई नहीं किया हुआ, तुरपाई करना है चौक दामन। मिलती हूँ जनाब नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।